इसका ये भाग 2 है। अधिगम के भाग 1 में हमने अधिगम की क्या अर्थ होता है उसके ऊपर चर्चा करी थी। आज इस वीडियो लेक्चर में हम भाग 2 के अंदर परिभाषा एवं विशेषताओं के बारे में जानेंगे और इसके क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनका विश्लेषण भी हम करेंगे। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में अधिगम की विशेषता नहीं है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अधिगम आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है। दूसरा हमारा ऑप्शन है अधिगम अनुभव, प्रशिक्षण व अभ्यास का परिणाम है। ऑप्शन नंबर 3 है अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। और इसका अंतिम ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो अधिगम की परिभाषा हमसे पूछ रहे हैं। तो हमने जाना था अधिगम अंग्रेजी में बनता है लर्निंग, और अगर इसके अर्थ की बात करें तो होता है सीखना, लेकिन यह होता है संकीर्ण अर्थ। लेकिन अगर इसके व्यापक अर्थ की हम बात करें तो उसका अर्थ ये होता है कि व्यक्ति जब किसी स्थायी व्यवहार में जिन चीज़ों को लेके आता है तो उनका रिजल्टेंट जो बनता है अनुभव, प्रशिक्षण और अभ्यास, इनके माध्यम से कोई भी हमारा स्थायी परिवर्तन जो बनता है व्यवहार में, उसको हम अधिगम कहते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ऊपर दी गई तीनों ऑप्शन में तीनों ही अधिगम की विशेषताएं हैं। काफ़ी सारी विशेषता होती हैं। अधिगम सक्रिय होकर के रहता है, अधिगम में समय लगता है, इस प्रकार की बहुत सी इसकी विशेषताएं बनती हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डेविड आशुबेल के अनुसार अधिगम का एक प्रकार नहीं है। डेविड आशुबेल जो अमेरिका के विद्वान हैं, इन्होंने 1968 में अधिगम का बारे में कुछ संप्रत्यय दिए थे। पहला है अभिग्रहण, दूसरा अन्वेषण, तीसरा अर्थपूर्ण सीखना व चौथा रटकर सीखना। तो इस प्रकार से इन्होंने, ये यहाँ टाइपिंग एरर है, तो इस प्रकार से डेविड आशुबेल ने 4 प्रकार बताए हैं अधिगम के बारे में। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो जवाब होगा हमारा वो उपरोक्त सभी। अब थोड़ा देख लेते हैं थोड़ा अभिग्रहण का मतलब क्या होता है। जब अभिग्रहण की बात आती है तो जब बालक शिक्षण सामग्री को स्वयं ही सीख लेता है तो यह कोई अर्थपूर्ण नहीं होता, तो उसे हम अभिग्रहण कहते हैं। लेकिन जब अन्वेषण की बात आती है तो अन्वेषण होता है खोजपूर्ण, मतलब अन्वेषण का मतलब होता है चीज़ों को जांच करके उसको अपने व्यवहार में ला करके उनको पूरा अर्थ समझ लेना। और इसे अधिगम का, अन्वेषण को चारों में से सबसे बेस्ट माना जाता है। यह सीखने का सर्वश्रेष्ठ तरीका माना जाता है और बालक स्वयं खोज करते हुए सीखता है। अर्थपूर्ण अगर हम अधिगम की बात करें तो विषय को समझकर और रट करके में आता है कि बिना समझे डायरेक्ट ऐसे कैसे बिना उसका अर्थ को जाने ही सीख लेता है, तो वह तो होता है रटकर सीखना। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रॉबर्ट गेने ने अधिगम के कितने प्रकार बताए? तो रॉबर्ट गेने ने अधिगम के प्रकार 8 बताए हैं। अगला प्रश्न हमारा, द कंडीशन ऑफ लर्निंग निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? द कंडीशन ऑफ लर्निंग ये पुस्तक है जो रॉबर्ट गेने ने लिखी है, और रॉबर्ट गेने ने ही इस पुस्तक के अंतर्गत 8 प्रकार अधिगम के बताए हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सीखना आदतों, ज्ञान, अभिवर्तियों का अर्जन है। अभिवर्ती का मतलब होता है नजरिया। जब हम बात करते हैं कि ये स्टेटमेंट या ये कथन किसका है, तो इस कथन को क्रो एंड क्रो ने दिया था। अब क्रो एंड क्रो 2 अलग अलग व्यक्ति हैं, ये पुरुष और ये महिला है। इनकी वाइफ भी क्रो थी, तो हस्बैंड वाइफ दोनों हैं, दोनों ही मनोवैज्ञानिक हैं। तो क्रो एंड क्रो ने बताया था सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवर्तियाँ। जब अधिगम को परिभाषित करना शुरू किया गया तो इस प्रकार की परिभाषा क्रो एंड क्रो के द्वारा निकली थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही अधिगम है। नवीन ज्ञान व नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही अधिगम है। तो जब इस प्रकार के क्वेश्चन की बात आती है तो इसको हम कैसे लर्न करें, तो ये हमारा जवाब होगा इसका वुडवर्थ। अधिगम को परिभाषित करते हुए एक विद्वान थे वुडवर्थ, इन्होंने बताया कि नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही अधिगम है। लेकिन इसे थोड़ा हम समझ लेते हैं। वुडवर्थ में हमें नजर आ रहा है कि वह और वह 2 बार, और इसकी परिभाषा में भी वह और वह 2 बार प्रयोग किया जा रहा है। तो आप याद रख सकते हैं वुडवर्थ नवीन और नवीन, तो हमें ये परिभाषा परमानेंट याद हो सकती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्यवहार के कारण व्यवहार में
स्थायी परिवर्तन ही सीखना है या अधिगम है। जहाँ सीखना शब्द आता है वहाँ अधिगम भी एक ही बात है। तो निम्न में से किसका कथन है? तो व्यवहार के कारण व्यवहार में आने वाला परिवर्तन, ये जो परिभाषा दी है ये गिलफर्ड की है। गिलफर्ड ने कहा था, देखिए मतलब जब हम व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं तो उस व्यवहार को देख करके सामने वाला व्यक्ति भी व्यवहार को प्रदर्शित करता है, तो एक दूसरे इसकी क्रिया प्रदान होता है। तो ऐसी बात करने वाले व्यक्ति गिलफर्ड हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अधिगम है, अधिगम एक प्रक्रिया है। खालिस्तान के माध्यम से हमसे पूछा कैसी प्रक्रिया है? सामाजिक, शारीरिक, राजनीतिक, मानसिक। तो अधिगम करना एक मानसिक प्रक्रिया है। सो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आप प्रश्नों के माध्यम से उस विषय वस्तु को भी तैयार कर रहे हैं। इसके आगे हम धीरे धीरे सिद्धांतों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।